अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन में चीजें इस तरीके से पूछी हुई है कि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं, दूसरी लाइन में क्या बोल रहे हैं। एक एक चीज को हम देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि वो मतलब हमने किस तरीके से लेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। एक टैक्सी है, वो चार्ज करती है एक सिटी में फिक्स चार्ज के साथ डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, फिक्स चार्ज और डिस्टेंस कवर्ड को वो चार्ज करती है एक सिटी में। ठीक है, फिक्स चार्ज भी होगा और उसी में उसका डिस्टेंस कवर्ड भी होगा। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस, मतलब अब डिस्टेंस कवर्ड की बात हुई ना, डिस्टेंस में जो था उसका वो 10 किलोमीटर में वो चार्ज पे करते हैं 105 रुपए। ठीक है, एंड जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब जो किलोमीटर की जर्नी है, मतलब जो 15 किलोमीटर का रास्ता तय करने में, यहाँ पे फिक्स चार्ज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अभी डिस्टेंस कवर की बात हो रही है। जितनी 0 किलोमीटर की वो जर्नी पार करते हैं 15 किलोमीटर में, वो उसका चार्ज पे करेंगे 155 रुपए। ठीक है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, वो कह रहे फिक्स चार्ज क्या है एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या है। अब आप ये कहेंगे यहाँ डिस्टेंस कवर्ड की बात हो गई, यहाँ पे पर किलोमीटर उन्होंने पूछ लिया, फिक्स चार्ज तो फिक्स चार्ज है ही है। हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब यहाँ पे फिर से अब बच्चे कहेंगे कि भाई अब वो कह रहे हैं कि ट्रेवलिंग का 25 किलोमीटर का कितना चार्ज पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो उन्होंने बात की है ना, फिक्स चार्ज तो फिक्स चार्ज ही रहेगा, पर डिस्टेंस कवर्ड किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस कवर्ड और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो सेम होगा। ये होता ही सेम है। मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह गए, मान लो कि लुधियाना से हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में जितने किलोमीटर की तय दूरी तय की जाएगी, लाइक कि यहाँ पे लगा लो, हम लगा लेते हैं जितने किलोमीटर की हम यहाँ पे दूरी तय करेंगे, जितने भी किलोमीटर की, हमें नहीं पता वो कितने किलोमीटर की होगी। ठीक है, जितने भी किलोमीटर की हम यहाँ पे दूरी तय करेंगे उसी को डिस्टेंस कवर्ड भी बोला जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड भी बोला जाएगा। ठीक है, मतलब तय करेंगे ना, डिस्टेंस भी बोला जाएगा और पर किलोमीटर भी बोला जाएगा, क्योंकि पर किलोमीटर के हिसाब से होगा ना, एक किलोमीटर कितना हुआ, दूसरे किलोमीटर में, तो उन्होंने कहा कि 25 किलोमीटर का निकालो। ये चीज समझ आ गई कि मतलब फिक्स चार्ज तो फिक्स चार्ज ही है, पर जो यहाँ पे इन्होंने कहा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस दो जगह पे आई है, सेकंड लाइन में देखो, ये सेकंड लाइन में, ये मैं वो कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, दो बार डिस्टेंस। फिर जर्नी, जर्नी किलोमीटर, जब जर्नी और किलोमीटर ऑब्वियस बात है कहीं से कहीं तक की दूरी। ठीक है, और उसके बाद वो लास्ट पूछ रहे हैं कि ट्रेवलिंग का जो 25 किलोमीटर का है उसका कितना होगा। तो ये जो जितना भी किलोमीटर में है, पर किलोमीटर में ये डिस्टेंस ही आएगा। ठीक है, चलो अब हम सम की तरफ जाते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लेट क्या क्या चीज करनी पड़ेगी, हमें लेट करनी पड़ेगी फिक्स चार्ज, क्योंकि फिक्स चार्ज की बात तो हो ही रही है, और दूसरा पर किलोमीटर चार्ज, जिसे डिस्टेंस कवर्ड भी किया कहा गया है। ठीक है, तो हम लिखे शुरू करते हैं अपना सम। लेट फिक्स्ड चार्ज रुपीज एक्स। ठीक है, एंड डिस्टेंस या पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, लेट, ये थोड़ा सा मैं इधर लिख रही हूँ ताकि आगे जगह हो जाए। लेट पर किलोमीटर, किलोमीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड चार्जेस, डिस्टेंस, ये एक ही चीज है, कवर चार्ज। ठीक है, ये एक ही चीज है, इक्वल टू वाई। ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अब पहली लाइन में उन्होंने क्या बोला, एक मिनट है, अब फर्स्ट लाइन में वो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन पे जाते हैं हम लोग। वो कह रहे हैं, ये देखो यहां से, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का जितना डिस्टेंस होगा, किलोमीटर वो पर किलोमीटर में आएगा, ऐड होएगा, चार्ज पेड ₹105। अब फिक्स चार्ज की बात नहीं हो रही है, फिक्स चार्ज तो फिक्स चार्ज रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा पर किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर में वाई है तो 10 किलोमीटर
कितना, 105 रुपए। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ये बात समझ आ गई। हाँ, अब दूसरे में कह रहे हैं कि जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो कंफ्यूज नहीं होना। जर्नी किलोमीटर जब भी आ गया तो आप समझ जाना भाई हमने किलोमीटर में ऐड करना है। वो है 155 रुपए। फिक्स चार्ज अगेन वैसे ही रहेगा 15 किलोमीटर, और आएगा ₹105, 55। ठीक है, ये हमारी होगी सेकंड, होगी हमारी सेकंड। अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 सब हमारे को पता लग गया हमने क्या करना है। ठीक है, जो लास्ट की चीज है वो हम लास्ट में निकालेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में फ्रॉम इक्वेशन 1, जी इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम, x प्लस 10y इक्वल टू 105, यही है। हाँ जी। अब हम यहाँ का क्या करेंगे, x की वैल्यू 105 माइनस 10y, ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी मिल गई हमें, सेकंड मिल गई, थर्ड मिल गई। अब क्या करेंगे हम, x वैल्यू, नाउ वी विल पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2। नाउ वी पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी, x प्लस 15y इक्वल टू 155। एक बार चेक कर लेते हैं कोई डिजिट में गलती ना हो। हाँ, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y माइनस प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, अब 105 हम उधर ही साइड डायरेक्ट ले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15 में से 10 गया, 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। ठीक है, इसके बाद आएगा 5y इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, 5। ठीक है, और 1 में से 1 गया 0। हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी 50/5, ये आया हमारा 10। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 2 ले ली थी। अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है हमारी, 105 इक्वल टू 10y x इक्वल टू। ठीक है, नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थे, x इक्वल टू, पर दोबारा चेक कर लेते हैं, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। ठीक है, x क्या आया हमारा, 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x हमारा क्या आ जाएगा, 5। 100 में से 105 में से क्या 100 गया तो 5। ठीक है, ये किलोमीटर आ गया। फिक्स चार्ज क्या है अपना, फिक्स चार्ज हमने x सिलेक्ट किया था, फिक्स चार्ज x और पर किलोमीटर y। ठीक है, फिक्स चार्ज अपना आ गया x, यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ, फिक्स चार्ज x इक्वल टू 5 किलोमीटर एंड पर किलोमीटर चार्ज, जिसे हमने डिस्टेंस कवर्ड भी कहा था। ठीक है, ये चीज थोड़ी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, पर किलोमीटर डिस्टेंस, किलोमीटर में यहाँ पे लिख रही हूँ, y इक्वल टू 10, आई थिंक 10 ही था, हाँ 10 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने क्या कहा, अब उन्होंने क्या कहा था सब में, अब उन्होंने कहा कि बंदे ने 25 किलोमीटर की दूरी जो तय करी है उसका निकालना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब क्या करना है हमने, नाउ फाइंड 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर क्या है, अब यहाँ पे आपको कैसे समझ आएगा, देखो फिक्स चार्ज x था, पर किलोमीटर डिस्टेंस कवर कितना हुआ, 25 किलोमीटर। वन आवर फाइंड 25 किलोमीटर में एक बंदा कितना पे करेगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 25y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 5 है, प्लस 25 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाना, आपको पता लग जाएगा। 5 प्लस 250, 255।
ठीक है, उन्होंने सब में क्या बोला था कि एक पर्सन, हाउ मच डज अ पर्सन पे टू 25 किलोमीटर, एक बंदा जो है 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा, तो वो आएगा 255। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ₹255, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे अपना फिफ्थ सम। ठीक है, फिफ्थ सम में वो क्या बोल रहे हैं, फिफ्थ सम में बोल रहे हैं अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। वो कह रहे हैं एक फ्रैक्शन है जो 9/11 की है। ठीक है, जो 9/11 की है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, वो कह रहे हैं अगर हम 2 को दोनों जगह, मतलब न्यूमिनेटर में ऊपर वाली संख्या के साथ, ऊपर वाले नंबर के साथ, डिनोमिनेटर नीचे वाले के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, मतलब यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगी। पहले तो पहली बात ये है, दूसरा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे एक कॉमा यहाँ पे आना था, गलत जगह लगा के। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, और दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर 3 को ऐड करते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तब 5/6 बनता है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन तो नहीं पता। दो चीजें किस किस के लिए बोला हुआ है ऐड करने के लिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, जिसको हमें लेट भी करना होगा। ठीक है, जिसको हमें लेट भी करना होगा। जब आप ऐसे समूह की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि फाइंड द फ्रैक्शन बोला है, तो ऑब्वियस फ्रैक्शन में दो चीजों की बात बोली है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की, तो हमने उसको क्लियर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट न्यूमिनेटर इज x, देन लेट डिनोमिनेटर इज y। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो, न्यूमिनेटर इज x और डिनोमिनेटर इज y। अब क्या करेंगे हम, उन्होंने बोला है कि 2 इज एडिड, तो क्या करना है, इफ, पहली कंडीशन क्या बोला है, इफ 2 इज एडिड टू बोथ, तो क्या करेंगे, x+2, जो जो वो बोल रहे हैं हमें वो करना पड़ेगा ना, x+2 एंड y+2, दोनों में ऐड करना है। फ्रैक्शन कितनी बोली है, 9/11 बनेगी। अब क्या करना है इसको, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसे, और क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तब हमारे पास इक्वेशन 1 निकलेगी। तो करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 11x+22, 9y+18। ठीक है, इसके बाद 11x वेरिएबल को इकट्ठा कर लेते हैं, -9y = 18 - 22। ठीक है, 11x - 9y = 18, 22 में से 18 गया 4, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, बात आई समझ। अब दूसरी कंडीशन में वो क्या बोल रहे हैं, दूसरी कंडीशन में वो बोल रहे हैं इफ 3 इज एडिड बोथ, तो अब यहां लिखते हैं इफ, सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन, इफ 3 इज एडिड बोथ, तो क्या करना है, x+3 एंड y+3, तो क्या बनेगी, 5/6 बनेगा। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, 6x + 18, 6 3 18, 5y + 15, वेरिएबल्स एक साइड आ जाएंगे, = 15 - 18, कितना बचा, 15 - 18 से कितना बचा, -3, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड उन्होंने बोला हुआ है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिख लेते हैं पहले। नाउ इक्वेशन 1 is, equation 1 and 2 is, equation 1
एंड 2 इज क्या है, पहले 2 से लिख लेते हो, सामने दिख रही है ना मैं, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है, और पहली क्या थी हमारी, पहली इक्वेशन थी हमारी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11x माइनस 9y 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, यही थी। ठीक है, अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या है हमारी, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ठीक है, इसमें अब क्या आएगा, 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y, 11 इधर चला जाएगा, -4 प्लस 9y बाई 11, ये हमारी बन गई इक्वेशन 3। अब हमने x वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन 2 में। हमारी इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है हमारी 6x माइनस 5y इक्वल टू -1। नाउ वी पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 माइनस 4 प्लस 9y बाई 11 ब्रैकेट बंद -5y इक्वल टू -3। ठीक है, अब यहाँ पर 6 4 जा 24 प्लस 6 9 जा 54y माइनस 5y बाई 11, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आप, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा -3। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में क्या करना है हमने, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये -24 प्लस 54y, ठीक है, माइनस 55y बाई 11 इक्वल टू -3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, -24 प्लस यहाँ पे -y इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 33 माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, -y बचा, मैंने यहाँ पे साथ ही सॉल्व कर दिया था, 55 को 54 से माइनस कर दिया था, यहाँ पे मैंने साथ ही सॉल्व कर दिया था। अब -33 प्लस 24, तो ये भी माइनस ही होगा, माइनस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 33 में से 24 गया 9। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 9। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 9 होगी। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ से थोड़ा ऊपर कि हमने कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं करी है। 24 प्लस 54y माइनस 55, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 3 से 13, और 55 में से 54 गया -y माइनस 24, और उधर जाके 9। ठीक है, y की वैल्यू हमारी आ गई 9। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, -4 प्लस 9y बाई 11। इक्वेशन 3 थी x इजकल टू -4 प्लस 9y बाई 11। ठीक है, अब क्या आया, x इजकल टू -4 प्लस 9, y क्या है हमारा 9, y हमारा 9 है बाई 11। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते रहते हैं, -4 प्लस 81, 9 9 से 81 बाई 11। ठीक है, इसको मैं यहीं पे लिखना शुरू करती हूँ, ये वाली चीज इसको मैं ऊपर लिखना शुरू करूंगा,
ऊपर वाला आप स्क्रीन पॉज करके देखते रहना, ठीक है। मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ ताकि हम सम को कंप्लीट कर सकें। स्क्रीन को पॉज करके आप सम को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या आया हमारे पास, x x इज इक्वल टू -4 प्लस 81/11, ठीक है। ये देखिए, ये था ना हमारे लास्ट स्टेप, 9 9 सा 81 -4 प्लस 81, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 81 में से 4 गया 77/11, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 7, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, y की वैल्यू आई थी हमारे पास 9, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 9। तो फ्रैक्शन क्या था, x बाय वाई का था फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में बोला है ना हमें सबको, तो 7/9 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। उन्होंने फ्रैक्शन ही पूछा है लास्ट में, ठीक है। ये देखिए, फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन x बाय वाई हमारा क्या आ गया था 7/9, ठीक है। यहाँ पे हमारा सम डन होता है।